हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना ऑफिशियल पर। अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जानने वाले हैं एमपी पुलिस के 2017 के पेपर क्वेश्चन आंसर सहित। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। श्रृंखला में अगले ये जोड़ा है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज से। श्रृंखला में अगले पद को ज्ञात कीजिए। तो अगला पद आपको ज्ञात करना है, इसमें से कौन सा आएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यदि वायरस को से कोडित किया जाता है तो बैक्टीरिया को कैसे कोडित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक थैले में 5 काली और 6 सफ़ेद गेंदें हैं और उसमें 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदें सफ़ेद है? तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका सही आंसर आएगा 3/11 ऑप्शन नंबर 4। तो एमपी पुलिस में से ही क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ आप रिव्यू कर लीजिए सभी को पेपरों को 2017 के। किस वर्ष में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध नहीं लड़ा? तो किस वर्ष में नहीं लड़ा था? उन्नीस सौ 1965, 1947, 1971। तो इसका सही आंसर है 1950 में। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो ये तो सभी को पता है, लगभग 29 राज्य है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखाओं के साथ उन्हें संगठित किया है? तो राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1959, राज्य क्रमांतरण अधिनियम 1963, राज्य पुनः आरक्षण अधिनियम 1957 या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016-17 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती? मुंबई, तमिलनाडु, बंगाल, बड़ौदा। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो ये खेल से संबंधित प्रश्न है हमारा। 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया? सत्यशोधक समाज, बहुजन समाज, जस्टिस पार्टी या प्रार्थना समाज। तो ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका सही आंसर है सत्यशोधक समाज। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्राथमिकता विकसित हुआ माना गया? भारत में प्रथम विकसित हुआ माना गया है। सहस्रा टी, सागा 2020, परम युवा, परम 8000। तो इसका सही आंसर है परम 8000 ऑप्शन नंबर 4। हम इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चनों को कवर करेंगे, पूरे पेपर को। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? श्योपुर, मंदसौर, शिवपुरी, सीधी। तो मंदसौर इसका सही आंसर है मंदसौर। तो मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती है। इनमें से गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा था? नीदरलैंड, इंग्लैंड, पुर्तगाल, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है पुर्तगाल, यानी पुर्तगाल यूरोपीय देश है जिसने गोवा पर अंतिम शासन किया था। अंतिम बार शासन गोवा पर किसने किया था? तो पुर्तगाल ने। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? तो ये तो लगभग सभी को ही याद है, कन्नौज, जबलपुर, वाराणसी, इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद, जो कि प्रयाग के नाम से जाना जाता था। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर बांध नाम इसके ऊपर से रखा गया है? भानुसागर, सागर सम्राट, बाणभट्ट, वाणाराय। तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है बाण सागर, तो बाणभट्ट के नाम से जाना जाता है।
अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर, न्यायमूर्ति P.V. दीक्षित, न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला, न्यायमूर्ति G.P. पुट। तो इसका सही आंसर है न्यायमूर्ति M. हिदायतुल्ला, ऑप्शन नंबर 3। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? तो देखिए ये 1991 तक के क्वेश्चन पूछे इसमें। मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंह राव, R.K. शनमुगम चेट्टी, R. वेंकटरमन। तो इसका सही आंसर है मनमोहन सिंह। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? सूरदास, शूद्रक, कल्हण, कल्पक। तो इसका सही आंसर है कल्हण। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कल्हण। अब बताएं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पूरा कार्यकाल क्या होता है? तो इसका सही आंसर है 5 वर्ष का। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन 18। पोर्ट विलियम कोलकाता नदी के किनारे स्थित है। हुगली, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो हुगली नदी के किनारे स्थित है पोर्ट विलियम कोलकाता में। फोर्ट विलियम कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है। अब बताएं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सिविल अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था 1942, 1914, 1928 तो 1930। इसका सही आंसर है 1930। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विंचन एशियाई खेल 2014 से भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या है 12, 10, 11, 9। तो इसका सही आंसर है 11। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उमा भारती के बाद कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। तो बाबूलाल गौर, जो कि उमा भारती के बाद मुख्यमंत्री बने थे। अब बताएं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य है? सिक्किम, गोवा, असम, केरल। तो गोवा इसका बिल्कुल सही आंसर है, गोवा। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये संख्या दे रखी है 1, 64, 343, 1000। तो इसमें से कौन सी आएगी? ऑप्शन नंबर 3, 2197। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए 2021 की पुलिस कांस्टेबल, MP पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसमें कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन नंबर है 4095। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें क्या आएगी हमारी? 33। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, लुप्त अक्षरों को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, BB। उस विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ये निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी सभी एग्जामों में आते हैं लगभग। तो उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन, सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां हत्थे हैं। निष्कर्ष, सभी दरवाजे हत्थे हैं, कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। तो निष्कर्ष दे रखा है इसमें, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी सभी दरवाजे हत्थे हैं और कुछ खिड़कियां दरवाजे हैं। अब बताएं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। सभी कुत्ते बिल्ली है, कुछ बिल्ली चूहे हैं। तो निष्कर्ष दे रखा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, चूहे जो बिल्ली है, कुत्ते नहीं।
तो इसका आंसर है, देखिए, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो निष्कर्ष ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, यानी दोनों ही गलत है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन: सभी शेर पशु है, सभी बाघ पशु है। तो सभी बाघ शेर है, कुछ पशु बाघ नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो इसका हो जाएगा ना ही निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करते, यानी दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही गलत है। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, तो गलत संयोजन पहचानिए। तो इसमें इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 49। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। यदि मेल को से कोडित किया जाता है तो लेटर को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जब संख्या दे रखी है 43 गुणित 567 तथा 53 भाई 26 बराबर ये संख्या, तो वह x और y का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 6 और 4। यदि कैलकुलेटर को से चेक को से कोडित किया जाता है तो करेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 UVMMWUG। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषम ज्ञात कीजिए। तो संख्या दे रखी है, इसमें से विषम आपको देखनी है। तो इसका सही आंसर है 36। एग्जाम में ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसके बदल कर भी आएंगे, इससे बदल कर। एक विषम ज्ञात कीजिए। थैला और सामान, कलम और पेंसिल, संबंधी और परिजन, ब्रेड और मक्खन। तो इसका सही आंसर है कलम और पेंसिल, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। एक खास कोड में का अर्थ फिश इज टेस्टी और ब्राइम क्रीम डिम का अर्थ वेरी टेस्टी फूड होता है। इस कोड में भाषा में डिम के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका सही आंसर है टेस्टी। इसका सही आंसर है टेस्टी। टेस्टी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खास कोड भाषा में हच टेल का अर्थ ऑल नेटवर्क बिजी, आइडिया क्लासेस का अर्थ बिजी विथ वर्क, टेल बीपीएल ऑरेंज का अर्थ नेटवर्क नॉट देयर होता है। इस कोड भाषा में हच के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? तो ऑल का। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन: कुछ लड़के इंजीनियर हैं, रवि एक इंजीनियर है। तो निष्कर्ष है इसका, कुछ इंजीनियर लड़के हैं, कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। तो निष्कर्ष है का इसका आंसर होगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, क्योंकि ये 2 गलत है कि कुछ लड़के इंजीनियर नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 30। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड से जुड़ा है। यदि निम्न 2 वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विकल्प बनता है? तो देखिए 2 वर्ग दे रखे हैं, तो इसमें से आपको एक चुनना है।
तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो अगली आकृति कौन सी आएगी? देखिए, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए 4 पत्तों में से नीचे दिए गए पत्ते के ठीक समान कौन सा एक नहीं है? तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा एक ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सेम है। शेख मोनोचायन, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है ईवी, यानी ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो अगली आकृति आएगी ऑप्शन नंबर 4, ये वाली। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 के प्रथम 8 गुणकों का औसत होगा? तो इसका सही आंसर है 63, यानी ऑप्शन नंबर 3। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 750 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 और बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? तो इसका सही आंसर है 140 रुपये। 12 लीटर के 20% विलयन में कितने लीटर एसिड होगा? तो इसका सही आंसर है 2.4 लीटर होगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपये और 2 मेजों और 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपये, तो 5 मेजों और 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? तो 465 रुपये होंगे। दोनों के अलग अलग 465 रुपये। एक दुकानदार ने 6 टन गेहूँ 1.80 रुपये किलोग्राम की दर से खरीदे और 4.60 टन 2 रुपये किलोग्राम की दर से बेच दिए। यदि वहाँ बचे हुए गेहूँ 2.50 रुपये किलो की दर से बेचे तो उसे कितना लाभ होता है? तो 1850 रुपये का लाभ होता है। यदि 3A बराबर 4, 4B बराबर 5C, तो A अनुपात B अनुपात C होगा, तो क्या होगा? 20, 15, 12। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं अपनी यात्रा का 3/4 भाग चलने पर पाता हूँ कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है। अभी मुझे कितनी और यात्रा करनी है? तो 5, ऑप्शन नंबर 1 है इसका 5, 1/3। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में एक माँ और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है और 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। बेटी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही आंसर है 6। क्वेश्चन नंबर 13। एक्स और वाई की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि एक्स और वाई की आयु का गुणनफल 30 है तो वाई की आयु कितनी है? ऑप्शन नंबर 5। असम में होने वाली बारिश में 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 2001 में वहाँ कितने प्रतिशत अधिक बारिश होती थी? तो इसका सही आंसर 3.03%, ऑप्शन नंबर 1।
अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x/4 बराबर 3 तो x का मान निम्न होगा। तो इसका सही आंसर है 12, ऑप्शन नंबर 3। यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसका सही आंसर है 125% की वृद्धि होगी। एक 10 मीटर लंबे और 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा। 110 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही, 110 मीटर। क्वेश्चन नंबर 18, एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाए, यह संख्या होगी। तो इसका सही आंसर है 26। एक कार किसी दूरी के एक चौथाई हिस्से को 25 किलोमीटर घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी दोगुनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल समय 10 घंटे लगे तो कुल दूरी निम्न थी, 400 किलोमीटर थी, ऑप्शन नंबर 1 किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 से पछाड़ देता है। ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगा। 95.5 सेकेंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 95 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21, ए प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम करने में कितना समय लगेगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 17 साल में दीपक की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। तो 51 वर्ष की। इसका सही आंसर 51 वर्ष। अब बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु है तो 20 वर्ष। इसका सही आंसर है 20 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व एक माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी और यदि 10 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाए तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात निम्न है, 7:3। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4। एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपये में खरीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपये में बेच देता है। उसे हुई हानि अथवा लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही इसका आंसर है। 999 और 999 का औसत निम्न होगा तो 300 गुण 70, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए। यदि वहाँ प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी होगी। तो इसका सही आंसर है 45 शब्द प्रति मिनट। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम सामान्य ज्ञान जीके से एमपी पुलिस निकाल देंगे, एमपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि इसमें रीजनिंग और मैथ्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए प्लीज़ आप मैथ्स और रीजनिंग की भी साथ में प्रैक्टिस करिए और साथ साथ में ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि 40 नंबर का मैथ्स और रीजनिंग ही पूछी जाती है। जीके ओनली इसमें 30 नंबर के ही पूछे जाते हैं और 20 नंबर का साइंस। एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है तो यदि यहाँ एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई है 140 मीटर।
औसत निकालिए। संख्या दे रखी है तो आपको औसत निकालना है। तो इसका सही आंसर मैं फिलहाल में बता देती हूँ 50। औसत आपको खुद को निकालना होगा। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो इसका सही आंसर है 3 यानी 2 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। अगर आप भी मैथ्स सीखना चाहते हैं, रीजनिंग और सभी के बारे में कम समय में, तो आप एसएससी मेकर नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छी रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाते हैं। और एक ही मैथ्स मस्ती, दोनों की वीडियो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी मैथ्स आप सीख सकते हैं दोनों ही चैनलों से। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 101/400 मीटर टू है। क्षेत्र की भुजाओं की लंबाई है तो कितनी होगी? 10.5 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन का व्युत्क्रम नहीं है? तो व्युत्क्रम आपने याद किया होगा, ये 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में बहुत ही थे सवाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 7/5। ये देखिए, x प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर x माइनस बी बटे a प्लस बी का x का मान ज्ञात करें जो कि समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसका क्या आएगा? x का मान -a, ऑप्शन नंबर 2। तो ये देखिए, रेखाओं से जुड़े सवाल आ चुके हैं। ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं हैं। अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती है। यदि ए ई पी बराबर वाई, पी ई बी बराबर एक्स, डी एफ क्यू बराबर 3x, तो वाई का मान है तो 135 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है, संख्या दे रखी है, इसके बराबर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 100। एस्ट्रोजन अंडाशय टेस्टोस्टेरोन। अब साइंस के क्वेश्चन आते हैं। एस्ट्रोजन अंडाशय टेस्टोस्टेरोन, तो वर्षण थायराइड फ्यूज अधिवृक्क। तो इसका सही आंसर है वर्षण। नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है क्योंकि ये अस्वच्छ होते हैं, ये अनिमनीय पदार्थों से बने होते हैं। उन्हें बड़े पैमानों पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा, चाय का स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 सॉरी। उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा। एक छात्र जब 30% अंक प्राप्त करता है तो 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य छात्र जब 230 अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। तब निम्न में से कौन से कुल अधिकतम अंक है? तो इसका सही आंसर है 500। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की दीर्घतम जीवा की लंबाई है तो 20 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है 20 सेंटीमीटर। आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी? तो इसका सही आंसर है 9/20, ऑप्शन नंबर 3। 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे एक घना गड्ढे को 25 रुपये प्रति मीटर 2 की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा? 3600 रुपये। 288 सेंटीमीटर 2 क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? तो 72 पाई। पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, हृदय, पेट, फेफड़े। तो यकृत। यदि हमें पीलिया होता है तो वो
सबसे पहले यकृत को ही प्रभावित करता है और ऐसे करके पूरे शरीर में फैल जाता है। निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है? बिजली, वायु, अधोजल भूकंप, बर्फ। तो अधोजल भूकंप। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को कहा जाता है? विलवणन, जल प्रदूषण, क्लोरीनीकरण, मल जल शोधन। तो मल जल शोधन। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका ऊतक वसा से भर जाता है। वसी, पेट, त्वचा, मांसपेशी। तो इसका सही आंसर है वसी। क्वेश्चन नंबर 18, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है ऊष्मा तथा प्रकाश, केवल ऊष्मा, केवल प्रकाश, प्रकाश तथा ध्वनि। तो इसका सही आंसर है ऊष्मा तथा प्रकाश। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। सुबेरिन, क्यूटिकल, लिग्निन, रंध्र। तो क्यूटिकल। ये साइंस के क्वेश्चन है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। नाभिकीय अवशोषण, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय उत्सर्जन, नाभिकीय संकलन। तो नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसेस ब्रायोफाइट होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। प्रभावी स्पोरोफाइटिक अप्रावस्था, एक कोशिकीय लैंगिक अंग, पोषण का परपोषित मोड, प्रभावी गेमेटोफाइटिक अप्रावस्था। तो प्रभावी गेमेटोफाइटिक प्रवस्था। मधुमेह के लक्षण हैं कम पेशाब, भूखाश और थकान, पेशाब न आना, बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। तो मधुमेह के लक्षण है बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। एक समचतुर्भुज के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सभी भुजाएं समान होती है, विपरीत कोण समान होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, आसन्न कोण एक दूसरे को पूरक नहीं होते। तो इसका ये होगा ऑप्शन नंबर 4, आसन्न कोण एक दूसरे के पूरक नहीं होते। जब रीडे एक्स गुणित x - 3 संख्या ये दे रखा है इसमें समीकरण, तब बराबर होगा तो x2 माइनस, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1। इसको भी आपको ज्ञात करना होगा। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे कहलाते हैं ज्वालामुखी, शेल, क्रेटर्स, गोलाश्म। तो क्रेटर्स कहलाते हैं। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं कहलाता है उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प, पुंकेसरी पुष्प, एकलिंगी पुष्प। तो उभयलिंगी पुष्प। संख्या दे रखी है, कहाँ घनमूल है, तो इसका सही आंसर है -42, ऑप्शन नंबर 2। निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उससे पहचानिए। शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन, सूखा, भूकंप, बाढ़। तो शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन, क्योंकि वन हम खुद काटते हैं, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। जबकि सूखा, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी ये सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 28,000 है। यदि यहाँ 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या होगी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, 30,870। तो ये हमारा पूरा पेपर हो चुका है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।